4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा कि तुम बुलडोज़र चलाओ, हाई कोर्ट रोक देगा। मैं आके आपके सामने खबर सुनाता रहूँगा। हाई कोर्ट ने फडणवीस सरकार के पेचकस दिए, योगी सरकार को पीछे कर दिया, घर तो टूट गया, बुलडोज़र तो चला दिया आपने। ये बुलडोज़र की जो तस्वीरें हैं जो क़यामत तक आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे और पूरी दुनिया में क़याम हो जाएंगी, वहाँ पर पता चलेगा नहीं कि भारत में जो है बहुत सारे हिटलर पैदा हो गए हैं। ठीक है, मैं बार बार अपनी हाई कोर्ट्स को सैल्यूट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट भी करता रहूँगा, लेकिन आपका काम क्या है? आप आएंगे, संविधान के विरुद्ध चलते रहेंगे, कहेंगे साहब इन्होंने पत्थरबाजी की थी, नागपुर में हिंसा की थी और हमने इनके घर को जो है बुलडोज़र कर दिया, चूँकि वहाँ का नगर निगम या वहाँ का विकास प्राधिकरण ये कहता कि अवैध बना हुआ है। तो तेरा घर अगर अवैध नहीं बना हुआ है तो बता। दिल्ली जो राजधानी है 64% बिना नक्शे के बनी हुई है। ढा दो जा करके अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। नहीं करेंगे आप ये काम। आप तमाम कागजात जब ही निकालते हो जब नागपुर में हिंसा होती है, जब मुसलमान पथराव कर देता है आरोप के मुताबिक। आपके सारे नगर निगम, सारे नगर पालिकाएँ और विकास प्राधिकरण इस काम में लग जाती हैं कि इसके घर के कागज़ निकालो, उसको ढहाओ। तो तुम में और नेतन्याहू में फ़र्क क्या रह गया? फिर हिटलर में क्या फ़र्क रह गया तुम में और उसमें? वो भी तो संविधान के मुताबिक काम कर रहा था, वो भी तो देश भावना जगा करके एक वर्ग के अंदर यहूदियों को मार रहा था। तुम मुसलमानों को मार रहे हो साहब। खबर ये है, बताऊंगा आपको, वो नक्शेबाजी आती हैं कि साहब वो कोर्ट ने मना कर दिया, रोक लगा दी। अरे बुलडोज़र तो चल चुका कोर्ट जी, मान्यवर कोर्ट, माननीय कोर्ट, बुलडोज़र तो चल चुका। ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा तो असम वाला चलाएगा, चलेगा मुसलमान के घर के खिलाफ। हंगामा सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग करते हैं। अभी कामरा के उसको जाकर उड़ा दिया उन्होंने, दुनिया भर की तोड़फोड़ कर दी। किसी के घर पे आपने बुलडोज़र तो छोड़ो, साइकिल भी भेजी है, कोई मजदूर भी भेजा हाथ में कुदाल लेकर के। चीफ मिनिस्टर आ गया है वहाँ पर कुणाल कामरा को दोषी ठहराने के लिए। कटाक्ष क्या कर दिया? आग लग गई। तुम्हारी बुनियादों में तेल उसने ज़रा सा क्या डाल दिया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया साहब। सारा गोदी मीडिया मनमोहन सिंह की मजाक उड़ाता रहा, सोनिया गांधी की मजाक उड़ाता रहा, आप उसे हेल्दी कन्वर्सेशन कहते रहे। तुम्हारे सर्वे सर्वा को बोल दिया, तुम्हारे बाप लोगों को बोल दिया 2 बातें इनडायरेक्ट वे में, आपके आग लग जाती है। क्या चल रहा है ये देश के अंदर? जहाँ प्रोडक्टिव खबरें बनाने की कोशिश की जाती चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, हम लोगों की, हमारी और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, दुनिया में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, वहाँ ये खबरें रोज़ाना लेकर आना शुरू कर दूँ। बुलडोज़र चला दिया था, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। ये लूरा कश्ती चलती रहेगी। तुम बुलडोज़र चलाते रहो, हाई कोर्ट रोकता रहेगा बीच बीच में, बस कहानी ख़त्म। जिसका घर उजड़ गया साहब, जिसका घर टूट गया, उसका क्या होगा? इलाहाबाद में जहाँ लाशें अभी बताई नहीं थी आपने, वहाँ पर वो जावेद अंसारी था, उसका घर तोड़ दिया साहब। वो उसके नाम भी नहीं था, वो उसकी पत्नी के नाम, उसकी मैके से मिला हुआ घर था, वापस करा आपने। फटकारें तो लगती रहती हैं कोर्ट की, कहीं कहीं आपको हर्जाना भी देना पड़ रहा है। लेकिन बात ये चल रही है कि रोज़ाना हर एक नए शहर से यही बात आती है। बाकी यात्राओं के अंदर कोई कुछ भी करता रहे, कितनी भी तोड़ फोड़ कर दे। अभी वो जो आपने सेना में बनाई थी वो 2-3 साल की नौकरी, क्या है वो, उसमें रेल उखाड़ दी थी उन्होंने, पटरियाँ। किसी के घर बुलडोज़र भेजा था योगी आदित्यनाथ ने। एक नक्शा, एक बिला वजह का, मैं कह सकता हूँ मछली बाजार बना दिया देश को हमारे। आप देखेंगे दोस्तों, खबर है, पहले तो वो बुलडोज़र की खबर दिखा दूँ। ये खबरें मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी है। ये बुलडोज़र जो चलते हुए दिखेंगे आपको, ये कौन है? नागपुर हिंसा के मुख्य आरोपी फ़हीम खान के घर पर प्रशासन द्वारा कथित अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चला। अवैध अतिक्रमण इसको जब नज़र क्यों आता है? जब फ़हीम खान किसी झगड़े में होता है। पहले अवैध अतिक्रमण क्यों नज़र नहीं आता आपको?
नागपुर वायलेंस के कथित मास्टरमाइंड फ़हीम खान ने कोर्ट में जमानत मांगी थी। फ़हीम खान ने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है, क्योंकि उसने हिंदूवादी दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मौके पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। सुनील गजभिये, ये नाम है 15-20, उप अभियंता नागपुर नगर निगम ने कहा कि हमें शिकायत की जांच करने का आदेश मिला था, हमने उचित जांच की है। आदेश उसी वक्त मिलते हैं हमें। उससे पहले फ़हीम खान वहाँ मौजूद था, उसका मतलब नहीं है। MRTP अधिनियम, महाराष्ट्र क्षेत्रीय, ये हिंदी भी क्या टिपिकल लिखते हैं, 24 घंटे के लिए नोटिस जारी किया गया था। जैसी अवधि पूरी हुई ये कार्रवाई हो गई। देख लें आप, वो बोल रहा है अधिकारी, देखें आप, बुलडोजर भी चलता हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। अब ताज़ा खबर देख लीजिए क्या हुआ है। न्यायालय ने महाराष्ट्र के प्रधान सचिव नगर आयुक्त से 15 अप्रैल तक बुलडोजर कार्रवाई पर जवाब मांगा है। हो गया काम। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने नागपुर वायलेंस मामले में आरोपियों के घरों को गिराने पर भी रोक लगा दी है। बड़ी अच्छा काम किया। कथित मास्टरमाइंड फ़हीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई, NMC कमिश्नर हरीश रावत ने कहा कि उनके घर पर का हिस्सा अवैध था। मान लिया अवैध था, उसी वक्त अवैध नज़र क्यों आया तुझे? ये पूरी की पूरी वकील भी बता रहा है, सुन लीजिए आप, और वो अधिकारी भी कह रहा है। देख लें आप। मैं आपको एक पत्रकार की तरफ लेके चलता हूँ, पहले आप तो ये देखें। याचिकाकर्ता जो है जहरुन्निसा खान, ये शमीम खान की जो माताजी है, तो उन्होंने याचिका ऐसे दायर करी कि 24 घंटे में जो उनका मकान गिराने का जो नोटिस दिया है वो सरासर इलीगल है। 10:30 बजे मेंशन करने के बाद में हाईकोर्ट में सुनवाई 2:30 बजे के लिए होने के पहले ही इन्होंने नागपुर महानगर पालिका ने तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो कि सरासर गलत है। और हाईकोर्ट ने 2:30 बजे जो सुनवाई में कहा है कि ये याचिकाकर्ता भारत के नागरिक नहीं है क्या। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है कि उसके मुताबिक 15 दिन का समय जो है, आरोपी अगर हो भी लेकिन उसका मकान गिराने के पहले 15 दिन का समय उसे दिया जाना चाहिए, जो कि ये केस में नहीं दिया है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए उनको कार्रवाई के ऊपर पूरी रोक लगा दी है और अगली सुनवाई जो है 15 अप्रैल को रखी है। कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें जो कार्रवाई जो हुई है उसको रोक लगाई है, और जो कंस्ट्रक्शन जो है ऑलरेडी गिरा है होने के कारण उसमें मुआवजे की तरतूद जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर अधिकारी लोग ये गैर तरीके से मकान गिराते हैं आरोपी का, कोई उसको बचाव की समय न देते हुए, तो ऐसे इसमें उसका मुआवजे का प्रावधान है। तो इसलिए मुआवजे के लिए 15 अप्रैल के लिए उन्होंने केस रखी है। और नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्य सचिव जो है महाराष्ट्र के, उनको इसमें जवाब देने के लिए कहा है। ये उनको 2 हफ्ते में जवाब देना है और अगली सुनवाई 15 अप्रैल को रखी है। नहीं, अभी कोई फिर से अगर ऐसी केस आती है तो कोर्ट ने सीधा बोला है कि हम इसके सीरियस व्यू लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में रेफर करेंगे कंटेम्प्ट के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन हो रहा है। आरोपी है करके उसका मकान ऐसे गिराया नहीं जा सकता। ये पत्रकार जो है दीपक चौरसिया, इसका हाल तो वैसे ईश्वर ने कर दिया है। शराब पीकर आ गया था टीवी पर। ये इनके हाल सही हुए हैं। ये कह रहा है दीपक चौरसिया कि नागपुर में जो हुआ वो दंगा नहीं था, बल्कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किया गया निर्मम आक्रमण था। बहुत अच्छे, जिसमें चुन चुनकर हिंदुओं और उनकी चल अचल संपत्ति को निशाना बनाया गया। आज इस हमले के मास्टरमाइंड फ़हीम खान के घर को ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसके घर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, लेकिन इतनी कार्रवाई काफ़ी नहीं है। देखिए क्या बात कर रहा है, देशभक्त है बहुत बड़ा। मुझे लगता है इन सोच के लोगों पर भारतीय समाज में कोई जगह ही नहीं है। इन्हें पाकिस्तान भेज दे दीपक। कट्टर विचारधारा वाले ये उपद्रवी समाज में जहर फैलाकर अपनी मजहबी रोटी सेकने के उस्ताद हैं। इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा में दिलाकर एक मिसाइल कायम करनी चाहिए, ताकि फिर कोई हिंदुओं के विरुद्ध ऐसी हिम्मत ना करे। सबको लपेट रहा है, यहाँ पर सबको लपेट रहा है। बताइए, ये हाल है पत्रकारों का, ब्यूरोक्रेट्स का, नेताओं का, जजेस का, ये हाल है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।